आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। एक सफल शिक्षक कैसे बने? एक सफल शिक्षक बनने के लिए शिक्षक में कुछ ज़रूरी गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो गुण हैं जिनके ऊपर मेहनत करके हम अपने अंदर और भी ज़्यादा निखार ला सकते हैं और एक अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। एक अच्छा टीचर जिसके अंदर ये सभी गुण होते हैं, वो टीचर जो है बच्चों का फेवरेट टीचर हो जाता है और उसकी टीचिंग, उसकी हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं बच्चे, उसकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव समझा जाता है और उसके पढ़ाने के तरीके को भी नोटिस किया जाता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। तो एक सफल शिक्षक बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने आप में और भी ज़्यादा निखार ला सकें, अपनी टीचिंग में और भी ज़्यादा निखार ला सकें, अपने व्यक्तित्व में और भी ज़्यादा निखार ला सकें। तो वो कौन कौन से गुण हैं, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है टीचर की ड्रेसिंग सेंस कैसी है या कैसी होनी चाहिए। कुछ स्कूल्स जो हैं वो अपने स्टाफ के लिए ड्रेस कोड फिक्स कर देते हैं कि आपको ये ड्रेस कोड को फॉलो करना है और उसी कलर की और उसी तरह की यूनिफॉर्म पहन कर आनी है जो कि ड्रेस कोड में जो है फिक्स की गई है। और मेरा अपना मानना है कि फ़ीमेल टीचर्स के लिए साड़ी से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। साड़ी है या सूट है, जो भी है, उसमें क्या है, टीचर को एक सोबर कलर चूज़ करना चाहिए जो कि भड़कीला नहीं हो, जो कि किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना करे, क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन में है उनके लिए भड़कीले कलर जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर को अपना आइडल समझते हैं। टीचर कैसे काम कर रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रही है, कैसे लिख रही है, टीचर कैसे बोल रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, टीचर कैसे कपड़े पहन कर आ रही है। बच्चे हर चीज़ नोटिस करते हैं और बच्चों के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट भी है, पेरेंट्स भी हैं, वो भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि एक टीचर जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है वो किस तरह के कपड़े स्कूल में पहन कर आ रहा है। देखिए, कहीं से भी हमारी ड्रेस जो है वल्गर नहीं लगनी चाहिए। तो हमेशा स्कूल में जाने से पहले हमें ऐसी ड्रेस का जो है चयन करना चाहिए जिसके ऊपर की कोई उंगली ना उठाए और वो जो ड्रेस है वो पहनने में भी अच्छी लगे। दूसरे नंबर पर आता है कॉन्फिडेंस लेवल। एक टीचर में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग करते समय हमें बहुत से बच्चों के सामने बैठना पड़ता है। टीचिंग करते हुए हमें बहुत सी चीज़ों पर पकड़ बनानी पड़ती है, जिसमें क्लास का डिसिप्लिन भी होता है। हमें हर एक बच्चे को जो है डिसिप्लिन में भी रखना ज़रूरी है और साथ साथ टीचिंग करनी भी ज़रूरी है। हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एकदम से हमारे सामने इकट्ठी हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम सबसे पहले किस में डील करें। तो उस वक्त जो है टीचर का एक कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है कि टीचर में कितना कॉन्फिडेंस है, वो किस तरह से चीज़ों को जो है टैकल कर सकता है, किस तरह से चीज़ों को संभाल सकता है। टीचिंग करते हुए उसकी अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज जो है उसकी कितनी है, या टीचिंग करते हुए वो हेजिटेट फील तो नहीं करता है। तो इसलिए हमें क्या है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है सब्जेक्ट नॉलेज। जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें हमारी नॉलेज कैसी है। अगर हमारी नॉलेज अपने सब्जेक्ट में नहीं है या कम है, तो हमें जो है एक अच्छी टीचिंग करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को टाइम टू टाइम जो है अपडेट करता रहे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करता रहे। नई नई चीज़ें हैं, जैसे आजकल तो आप जो है मोबाइल में ही सब कुछ मिल जाता है हमें। हम गूगल पर सर्च करके अपने टॉपिक को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। अगर हम अपने टॉपिक पे पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए हमें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम बच्चों को नई नई जानकारियाँ दे सकें। देखिए, जब तक हमें अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं होगी, तब तक हम अपने सब्जेक्ट की जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम बच्चों को किस तरीके से जो है वो टॉपिक को प्रेजेंट करके बता रहे हैं, कैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं
कि वेजिटेबल्स नेम या फिर बच्चों को हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बता रहे हैं, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ मॉडल्स को अपने पास रखना पड़ेगा या चार्ट पर दिखाना पड़ेगा या कोई लाइव वीडियो दिखाना पड़ेगा। आजकल क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, हम उस पर भी कुछ नया सर्च करके बच्चों को दिखा सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे सिर्फ एक किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहते हैं और बच्चों को इसके बारे में जो है अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं मॉडल्स के साथ, चार्ट्स के साथ या प्रोजेक्टर के माध्यम से, कि जो है कोई भी टॉपिक जो हम बता रहे हैं बच्चों को, जैसे वेजिटेबल्स नेम है, छोटे बच्चों को अगर हम वेजिटेबल्स नेम करवा रहे हैं या पार्ट्स ऑफ द बॉडी करवा रहे हैं या फिर हम आवर हेल्पर्स के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं और वो उन्हें बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है। इसके बाद आता है पंक्चुअलिटी। देखिए, कोई भी टीचर जब भी अपनी क्लासरूम में लेट आती है तो बच्चे क्या है उस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हमारी टीचर जो है क्लासरूम में लेट आ रही है। तो उसके बाद क्या है, कोई भी हम काम करवाते हैं तो वो नेचुरल है कि लेट आएंगे तो लेट ही स्टार्ट होगा, लेट स्टार्ट होगा तो लेट ख़त्म होगा। तो उसमें क्या है, बच्चे भी फटाफट काम करने की सोचते हैं कि अब जल्दी लेट तो हो गया है, अब जल्दी से काम करेंगे। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में क्या है, कई बार बच्चे हैंड राइटिंग भी ख़राब कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, ये होती हैं कि टीचर जब अपनी क्लास में जो है टाइम पे एंट्री नहीं करती है। देखिए, टाइम पे अपनी क्लास में जाना और टाइम से ही बच्चों को काम करवाना, उसमें क्या है, एक अलग ही जो है बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है और बच्चों में एक अलग से इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में जब की जाती है तो वो हमेशा जो है मन लगाकर नहीं की जाती है, जबकि मन लगाकर जो भी काम होता है वो तभी होता है जबकि उसको टाइम से स्टार्ट किया जाता है। तो टीचर अगर पंक्चुअल नहीं है, स्कूल में टाइम पे नहीं आ रहा है या क्लासरूम में टाइम पे नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का जो है हमारी टीचिंग पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं होती हैं। एक टीचर के लिए पंक्चुअल होना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे पहला गुण पंक्चुअलिटी ही टीचर के अंदर होना ज़रूरी है। इसके बाद है बॉन्डिंग विद स्टूडेंट्स। हमारा बच्चों के साथ कैसा बॉन्डिंग है, हम बच्चों के साथ कितना घुल मिल सकते हैं या किस लेवल तक बच्चों के साथ घुलना मिलना ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के जो लर्निंग, बच्चों की जो काम करने का तरीका है, इन सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादा बोलते हैं क्लासरूम में, कुछ बच्चे जो होते हैं बिल्कुल कम बोलते हैं और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ हाँ या ना में सिर हिला देते हैं। तो एक टीचर जो अच्छा टीचर है उसे ये सब चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे कम बोल रहे हैं तो वो बच्चे कम क्यों बोल रहे हैं, उनसे हम जो पूछते हैं उतना ही जवाब क्यों देते हैं। या कुछ बच्चे जो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, वो बच्चे जो सिर्फ हाँ ना में सिर हिला देते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना, बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना, उनके पेरेंट्स से बात करना कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में कैसा है या कुछ भी है, पीटीएम में उनसे डिस्कशन। तो ये तो सब आम चीज़ें हैं, लेकिन एक हमारी बॉन्डिंग बच्चों के साथ कैसी है। बच्चे हमसे अपनी बात, अपने मन की बात रखते हुए झिझकते हैं या डरते हैं या वो रखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कभी मैम गुस्सा करेंगी या मैम को गुस्सा आ जाएगा, मैम पहले ही हमारी बात सुने बगैर ही हमें डांट लगा देंगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बच्चों में नेगेटिविटी जो है वो भर देती हैं। हमें क्या है, इन सब चीज़ों को दूर करना है। हमें बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करनी है ताकि कोई भी बच्चा अपनी कोई भी बात हमारे सामने रखते हुए झिझके नहीं, कोई भी बच्चा हेजिटेट फील नहीं करे। अगर उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वो हमें बताना चाह रहा है, हो सकता है वो किसी घरेलू समस्या से पीड़ित हो या हो सकता है उसके मन में कुछ और ऐसा चल रहा हो जो कि उसकी पढ़ाई पर असर डाल रहा हो, तो हमें क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहिए, उनकी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और एक मदर की तरह, एक माँ की तरह, एक पेरेंट्स की तरह हमें जो है उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी हम एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे।
इसके बाद आता है इफ़ेक्टिव टीचिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों में किसी भी टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम कोई टॉपिक ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं आवर फ्रीडम फाइटर्स, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सबसे पहले बच्चों को ये तो बताना हमें बहुत ज़रूरी बनता है कि स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, कौन सी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, कौन से देश को स्वतंत्र करवाया, हमारे देश में ऐसा क्या था जो स्वतंत्रता की बात आई, हमारा देश क्या कभी गुलाम था, किसका गुलाम था। मतलब इस चीज़ को लेके बच्चों में पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, हमारा देश गुलाम था, किसका गुलाम था, क्यों गुलाम था। तो इससे रिलेटेड हमें जो पूर्व जानकारी है वो हमें पहले बच्चों को देनी पड़ेगी। इसके बाद वो टॉपिक आगे जाके क्लियर होगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन है और उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और उसके बाद उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बच्चों के माइंड में अपने आप ये जो है बच्चों के माइंड में सेट हो जाती हैं कि स्वतंत्रता सेनानी कौन है, उनके क्या क्या नाम हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या बलिदान दिया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग के अंतर्गत बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा ताकि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो उस टॉपिक को ईजीली लर्न कर सकें। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई भी टीचर्स अगर सिर्फ अपनी टीचिंग तक ही सीमित रहता है कि मुझे तो सिर्फ टीचिंग करनी है, जाना है, बोर्ड पर लिखना है, बच्चों की नोटबुक्स चेक करनी है, बच्चों से ऑरल सुनना है, क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करना है, दैट्स इट। अगर एक टीचर यहीं तक सीमित रहेगा तो वो कभी भी अपनी अच्छी टीचिंग में अब खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाएगा और एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, बच्चों का फेवरेट टीचर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने आसपास के माहौल में ढलना शुरू करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में हो सकता है कई बार वो अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बच्चे हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा टीचर जो है हमें इसके लिए अच्छे से जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हमें कुछ अच्छा सजेशन देगा जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। एक टीचर की क्लास का माहौल कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीज़ का प्रभाव उसकी टीचिंग पर और बच्चों की लर्निंग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए टीचिंग करते समय हमें कई बार बच्चों की कुछ शरारतों की बातों पर या कुछ और बातों पर हमें कई बार गुस्सा आ जाता है और हम क्लासरूम में बच्चों को डांट भी लगा देते हैं। तो ऐसा डांट लगाने से क्या है, माहौल ज़रूर थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है, लेकिन क्या है अगर हम किसी बच्चे को डांट लगाने के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए उससे पास बुलाकर उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम सुने, बेटा आप शरारत क्यों कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ख़राब काम क्यों किया, आपने अच्छा काम क्यों नहीं किया। तो इस टाइप से बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी कोई भी मनोस्थिति को समझना और उससे पॉजिटिव बातें करना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डांट के साथ साथ प्यार भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ जो है टीचर की नोटिस करते हैं कि हमारा टीचर जो है हमें हमेशा डांट लगाता रहता है या हमारा टीचर जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। तो बच्चे जब इन नेगेटिव बातों में अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारे क्लासरूम का जो माहौल है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। और हमें अपनी क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव क्रिएट करना है। उसके लिए हमारी बॉन्डिंग बच्चों के साथ अच्छी होनी चाहिए, हमें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें बच्चों के साथ जो है एक फ्रेंडली बिहेव करना है और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है और अच्छी टीचिंग भी करनी है। और ये सब कैसे होगा, जब हमारी क्लासरूम का माहौल जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद लास्ट में आता है डिसिप्लिन। एक अच्छा टीचर अपनी क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। बच्चों के साथ एक लिमिट में हंसी मजाक करना, एक लिमिट में बच्चों के साथ बातें करना या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो सब ठीक है। लेकिन अगर बच्चे अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगें तो उसी टाइम टीचर को बच्चों को ये क्लियरली बता देना चाहिए कि मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे तो मैं इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लूँगी।
तो ये चीज़ें क्या है, बच्चों को पहले से क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, मजाक के टाइम पे मजाक करेंगे, इसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी है और डिसिप्लिन में ही बिहेव करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक टीचर को ही करनी पड़ती हैं और बच्चों को समझाना पड़ता है, ताकि हमारी क्लास का डिसिप्लिन कहीं से भी ख़राब ना हो। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज के जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सब आपके काम आएंगे। कोई टीचर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इन सभी पॉइंट्स पे हम मेहनत करके अपने आप को एक अच्छा टीचर बना सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव टीचिंग बच्चों को दे सकते हैं। मेरी आपसे फिर से एक बार यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो जब भी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।